डूंगरपुर केस यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा 8 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। डूंगरपुर केस में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 8 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। उनके साथ 4 आरोपियों को 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए हैं। यूपी के रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 3 दोषियों को 5-5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली शामिल हैं। 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 लोगों को दोषी करार दिया था। सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए हैं। बात करते हैं किसको कितनी सजा मिली है। आजम खान को आईपीसी की धारा 452 के तहत 7 साल की जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना। वहीं आईपीसी की धारा 427 के तहत 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना। आईपीसी की धारा 504-506 के तहत 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। आपको बताते हुए चलती हूँ कि पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और बरकत अली को जो सजा मिली है आईपीएस की धारा 452 के तहत 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना। दूसरी आईपीएस की धारा 427, 506, 504 के तहत 1 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। बताया जा रहा है कि साल 2019 में रामपुर की डेंगूपुर बस्ती में निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने आए आरोपियों ने जमकर हंगामा किया था। आरोप है कि वहां मौजूद घर में घुसकर लोगों से मारपीट भी की थी। पैसे और सामान भी लूटा गया था। यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद जमीन के मालिक एहतेशाम ने आजम खान सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 504, 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज है। बताते हुए चलते हैं कि इसमें आजम खान को आपराधिक साजिश रचने का दोषी बताया गया है, जबकि बाकी 3 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और डकैती जैसे गंभीर दोष सिद्ध हो चुके हैं। 2 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। दोषियों पर लगाई गई धाराओं में आईपीसी की धारा 452 के तहत अधिकतम 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। शेष धाराओं में अधिकतम 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। बताते हुए चलते हैं कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई गई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की सवार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई थी। चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। शैक्षिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में 30 सितंबर 1990 है। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब्दुल्ला आजम की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था। इसके बाद सवार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। अब्दुल्ला पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा उन पर जौहर विश्वविद्यालय के लिए भी इसका उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक 28 जून 2012 को रामनगर पालिका ने जारी किया था, जिसमें रामपुर को
अब्दुल्ला के जन्म स्थान के रूप में दिखाया गया है। वहीं दूसरे जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया था, जिसमें लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया है। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।